नमस्कार साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी कक्षा 12वीं का इतिहास का मॉडल पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और इस मॉडल पेपर जो कि 2024 का है, इस मॉडल पेपर को हम फुल है वो सॉल्यूशन है वो करने वाले A to Z। तो वीडियो को अंत तक आपको देखना है, वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हो ये मॉडल पेपर है 2024 का। पेपर की बात करें, पेपर आपका 80 नंबर का रहने वाला है। टाइम आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। अब ये निर्देश हैं, आप पढ़ लो तो पढ़ लेना, ठीक है। वही निर्देश हैं जो हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। उस प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारे वीडियो हैं वो मिल जाएंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, जियोग्राफी है, इसका भी मैंने मॉडल पेपर का पूरा हल बता दिया है, ठीक है। बाकी जितने भी हिंदी इंग्लिश आगे उस प्ले लिस्ट में मिलते रहेंगे वीडियो, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेक कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसमें सेक्शन ए है वो खंड अ है। इसमें क्या कह रहे हैं, बहुविकल्प प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करना है और उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसमें पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्थल है कौन सा भाई? सिंधु सभ्यता का स्थल है धोलावीरा, ये एक स्थान है, ठीक है। निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उस राज्य का हमें नाम बताना है। तो राज्य का नाम क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। उसके बाद है अगला है, प्रभावती गुप्त है वो किसकी पुत्री है वो थी? तो किसकी पुत्री थी? बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय है, 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है तीसरा प्रश्न है, पिता से पुत्र फिर पौत्र परपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत है वो मिलती हैं? पितृवंशिकता। आप भी देखते हो, आपको पता है, आपके अगर पिताजी है, पिताजी के जो भी संपत्ति वगैरह है वो आपको मिलेगी। फिर आपकी जो भी संपत्ति है वो आपके पुत्र को मिलेगी, है ना। इस प्रकार आगे से आगे है वो व्यवस्था है वो मिलती है, ठीक है, व्यवस्था के तहत। तो वो होती है पितृवंशिकता, ठीक है। तो आपका 100 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, है ना। अगला देखिएगा, चौथा प्रश्न है आपका 4th नंबर। निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर है वो बतलाया? ठीक है, तो ऐसा शहर का हमें नाम बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है ना। तो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट को पता है दिल्ली है वो सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं वो कौन थे? तो ये भी आपको पता होगा, अमीर खुसरो। क्या होगा? अमीर खुसरो है, ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे? विष्णु के उपासक है वो कौन थे भाई? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें भी अलवार है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलवार। यहाँ पर लिखा है वैसे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो किसने है वो की थी? तो किसने है वो की थी? तो एकदम सही हो जाएगा, हरिहर। यहाँ पर लिखा हो ना, हरिहर व बुका, 100 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने है वो धारण है वो की थी? तो किसने है वो धारण है वो की थी? यहाँ पर ऑप्शन है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सही है वो क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही है, हाँ, कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय, 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी थी? तंबाकू, आपको पता है तंबाकू क्या होता है ना। हाँ, तो इसमें सही हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, शाहमल की मृत्यु है वो कब हुई थी? तो कब है वो हुई थी वो बताना मैं। तो इसमें हो जाएगा 1857, ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त का जनक है वो कौन था? तो इसमें हो जाएगा 100 ऑप्शन कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है आपका, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक नंबर के सारे, और 14 ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन इतिहास के पेपर में, हिस्ट्री के पेपर में देखने को मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम 2024 का जो पेपर होने वाला है। 12th जो कि क्वेश्चन है, इसमें 5 ही रिपोर्ट है ब्रिटिश संसद में कब है वो पेश की गई थी? तो कब पेश की गई, कौन से सन में पेश की गई थी, वो सन हमें बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1813, 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला आपका 13 नंबर है, यहाँ पर 13 नंबर कौन सा? हाँ, ये रहा, है ना। इसमें प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी, है ना।
प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना, उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, तो उस समय अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी, कौन सी? केसर ए हिंद। 2 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो किस तिथि को लागू हुआ सभी को पता है, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 वो ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट दूसरा है क्वेश्चन यहाँ पर कि भाई प्रयाग प्रशस्ति की रचना ने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना है वो किसने है वो की थी? तो यहाँ पर मैं इसका आंसर है वो लिख रहा हूँ हरिसेन। क्या हो जाएगा? हरिसेन। ओके। अगला है आपका, महाभारत की रचना भाषा में हुई, कौन सी भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। ओके। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है वो किए गए? खाली जगह है यहाँ पर, और खाली जगह में हमें बताना है कि मनुस्मृति में खाली जगह प्रकार के विवाहों का उल्लेख है वो किए गए हैं। तो यहाँ पर 8 प्रकार। कितने प्रकार? 8 प्रकार। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 8। नेक्स्ट है आपका, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध धर्म से है। ये भी आपको पता है, जैन धर्म से। ठीक है, क्या हो जाएगा? जैन धर्म से। ये हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह मॉडल पेपर मिलते रहेंगे और बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। आपके लिए इसी तरह ट्यूशन पेपर हैं वो लाए जाएंगे। देवी संप्रदायों में देवी की उपासना से खाली जगह से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? हाँ, बिल्कुल सही है, सिंदूर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिंदूर। सिंदूर। देवी संप्रदाय में देवी की उपासना सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती है। तालीकोटा का युद्ध सन में लड़ा गया। तो कौन से सन में लड़ा गया? 1561। 1561। आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। ओके। अगला आपका नेक्स्ट अत्यधिक प्रश्न है, अब आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर आपको जो कि MCQ हैं वो आपको मिलेंगे 14 और 7 हैं खाली जगह है वो मिलेगी। कुल मिलाकर 21 नंबर आपके यहाँ पर हो जाते हैं। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में देना है। ठीक है। कविता में गलियों व सड़कों को किस पद्धति से बनाया गया था? तो उस पद्धति का नाम है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पद्धति का नाम है वो लिख रहा हूँ ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र से हमें किस विषय की जानकारी है वो मिलती है? तो किस विषय की है वो जानकारी है वो मिलती है, वो इसे विषय बताना है। तो इसमें लिख दोगे सैनिक व प्रशासनिक संगठन की जानकारी मिलती है। ठीक है, सैनिक व प्रशासनिक संगठन। क्या हो जाएगा? प्रशासनिक संगठन। ओके, आगे संगठन है लिख देना। और उसके बाद है नेक्स्ट आपका तीसरा, बहिर्विवाह पद्धति है वो किससे कहा जाता है? तो बहिर्विवाह पद्धति है वो किससे कहा जाता है? मतलब अपने बही मतलब बाहर वाला विवाह। बाहर वाला विवाह मतलब जो भी अपनी गोत्र है उससे बाहर विवाह करना। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अपने गोत्र से। एक तो जाति होती है जैसे जाट, राजपूत। ठीक है, उसके अंदर भी अलग अलग जाति हैं वो होती है। ठीक है, अपने गोत्र वो होती है गोत्र, अपनी गोत्र से बाहर विवाह करना वो होता है आपका बहिर्विवाह। ठीक है, एक बहु विवाह होता है वो अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर बहिर्विवाह। नेक्स्ट है आपका चौथा, किस वंश में मातृसंतात्मक समाज की वैश्यता है वो थी? तो ये भी सभी को पता है, पढ़ते आ रहे हो आप, सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। ओके। नेक्स्ट है पांचवा, स्त्री धन से क्या था? स्त्री धन, स्त्री का धन। ठीक है, और वो कब मिलता है? शादी में, है ना। तो इसमें लिख दोगे विवाह के समय मिले उपहार। कोई भी उपहार गिफ्ट वगैरह मिलता है ना, उपहार। विवाह के समय मिले उपहारों पर महिलाओं का हक माना जाता है
और उसे ही हम क्या कहते हैं, स्त्री धन है वो कहते हैं। इब्न बतूता के सूत्रलेखों को लिखने के लिए किससे नियुक्त है वो किया गया था, तो इसमें लिख दोगे इब्न, यहाँ पर मैं वापस लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है ना, उसका आंसर लिख रहा हूँ, इब्न इब्न जुजाई, इब्न जुजाई। ओके, वली शब्द से क्या तात्पर्य है, वली मतलब ईश्वर का मित्र, क्या होगा, ईश्वर का मित्र। इसके अलावा आप और भी आंसर हैं कमेंट बता सकते हो, ठीक है, ईश्वर का मित्र। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक वो कौन थे, तो कौन थे भाई, तो इसमें लिख दोगे सैनिक कमांडर। कौन थे भाई, सैनिक कमांडर, सैनिक कमांडर, यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। अगला आपका नेक्स्ट, इसमें आपका कौन सा है, 9th नंबर है ना, किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकार की स्थापना है वो की गई थी, तो कौन सा आंदोलन था भाई, तो यहाँ पर लिख देंगे हम भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव है कब प्रस्तुत किया गया, तो यहाँ पर लिख देंगे, पूरी तारीख लिख देंगे हम 13 दिसंबर 1946, उस समय है वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत है वो किया गया था, ठीक है, और संविधान सभा के समक्ष। नेक्स्ट है आपका खंड ब, और इसकी पीडीएफ वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्ले लिस्ट है वो जरूर चेक करना, प्ले लिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। जो 2024 की मॉडल पेपर है ना, 2024 के जितने भी, जैसे मैंने किस किस का करवा रखा अभी तक, अभी देखिएगा, पॉलिटिकल साइंस का भी मैंने करवा दिया, ठीक है, जियोग्राफी का भी करवा दिए हैं, और ये वीडियो हिस्ट्री का भी देख रहे हो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश उसका भी वीडियो है वो जल्द आ जाएगा, हिंदी कंपल्सरी है ना, और हिंदी है, इंग्लिश कंपल्सरी है, ठीक है, वो भी वीडियो है वो जल्द से जल्द आएंगे, ठीक है, और चित्रकला वो भी वीडियो आ जाएंगे, वो सारे के सारे उस प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका इसमें सेक्शन बी है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का क्वेश्चन है हर एक, ठीक है। स्तूप है वो क्यों बनाए जाते थे, जो भी स्तूप है, ठीक है, वो क्यों बनाए जाते हैं, क्रिएट क्यों किए जाते थे वो बताना है। त्रिपिटक है वो क्या है, इनके नाम है वो लिख रहे हैं, वर्क देयर नेम, ठीक है। और नेक्स्ट है, कुल कितनी बौद्ध संगीतियाँ हैं वो आयोजित है वो की गई, तो वो बतानी है। भारत में आने वाले किन 3 यात्रियों के नाम लिखने हैं। ताराबाद किसे है वो कहा जाता था, तो वो बताना, ठीक है। विजयनगर जो साम्राज्य था इसमें महानवमी डिब्बा है वो क्या था, वो बताना है। जिन्स ए कामिल से आप क्या समझते हैं। मुगल कालीन कृषि के तरीकों, जो भी तरीके हैं, वर्तमान कृषि के तरीकों में आप क्या समानताएं और भिन्नताएं देखते हैं, जो भी समानताएं हैं और भिन्नताएं हैं वो बतानी है। दामीन ए को क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दामीन ए को क्या था वो बताना है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है आपका 13 नंबर, रेतवाड़ी व्यवस्था है वो किससे कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन है 12 बार पूछा गए हैं, मैंने एसडीओसी परीक्षा में खुद देखा है, मैंने भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर है सॉल्व कराए हैं, उसमें या तो ये रेतवाड़ी व्यवस्था पूछा, या फिर इस्तमरारी व्यवस्था पूछ ला, या फिर ये भी पूछ लिया भाई कि रेतवाड़ी व्यवस्था और इस्तमरारी व्यवस्था में अंतर बताइए, ठीक है। चाहे तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 2 नंबर का भी पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन पूछेगा जरूर, ये आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण है वो क्या था, वो बताना है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस है वो क्यों लिया था, तो क्यों लिया था भाई, बता दोगे। खंड स सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, 100 शब्द में आपको उत्तर देना है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करना है, और अथवा में आप ये भी कर सकते हो, सुदर्शन झील पर एक टिप्पणी है वो लिखनी है, दोनों में से एक करना, आपको ध्यान रखनी है बात ये। 17 नंबर क्वेश्चन है, मीराबाई के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में वर्णन करना है, अथवा में आप ये भी कर सकते हो, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, यह गिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, डलोजी की इस टिप्पणी को विस्तार से समझाना है।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा आप ये भी कर सकते हो, अटल सतम के विद्रोह की असफलता के कारणों का उल्लेख है वो करना है, ठीक है। फिर है आपका अगला, इसकी पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सीधा पीडीएफ के पास आप पहुँचोगे, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखनी है, एक तो एक और रोल एक्ट है, ठीक है। अथवा में अगर आपको मान लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ सविनय अवज्ञा आंदोलन पर ही टिप्पणी लिखना आता है, रोल एक्ट पर नहीं आता है, ठीक है। और नीचे वाले में दोनों पे आता है, आपको भारत छोड़ो आंदोलन पर भी आती टिप्पणी, खिलाफत आंदोलन थोड़ा ज़्यादा लाइन है वो लिख सकते हो, तो आप नीचे वाला करो, ठीक है। दोनों में से जो ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि पहले लिखा हो इसका मतलब वो करेंगे, है ना, तो कोई भी करो, आपकी इच्छा पर है। सेक्शन डी 250 शब्द में उत्तर देना है। सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की प्रमुख जो भी विशेषताएं हैं उनका विवेचन करना है। अगला है आपका फोर्थ, ये 4 नंबर का है ना, हाँ। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करनी है, ठीक है। अगला है 21 नंबर, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल है वो क्यों दिया। 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को किस प्रकार हल किया, व्याख्या करनी है, ठीक है। अगला आपका इसमें लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका मानचित्र से संबंधित होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। मानचित्र कौन सा है भाई, भारत का मानचित्र है, ठीक है। चौरी चौरा दर्शाना, अमरावती है, मैसूर है, बीजापुर है, अवध है, ठीक है, इनको दर्शाना है। अगर आप मान लीजिए इनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ही आते हैं और नीचे वाले में 4 आते हैं, तो आप नीचे वाला दर्शा सकते हो, ठीक है। सूरत, ग्वालियर, गोवा, सारनाथ, नागपुर, ठीक है ना। मुझे जहाँ तक लगता है ऊपर वाला आपके लिए आसान है वो होगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और उसके लिए आप सर्च भी कर सकते हो, है ना। ये हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहाँ पर आपको जो भी पीडीएफ है वो मिलेगी, ठीक है। और अलग से हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट जाकर है वो जरूर चेक करना, वहाँ पर आपको जितने भी जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, मॉडल पेपर जो बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं, हिस्ट्री का ये मैं करवा रखा है वो भी, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस है, और आगे आपको हिंदी वगैरह है, हिंदी है, इंग्लिश है, चित्रकला है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं आपको देखने को मिलेंगे, वो पूरा का पूरा मैं करूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।